प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज भी हम हमारे घरों में बैठे हैं और प्रभु की वचन को हम सुन रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि उनके वचन को हम सुने। ये बहुत ही सामान्य है कि हर एक व्यक्ति परीक्षा को सामना करें, आजमाइश को सामना करें, और ये और भी ज़्यादा होता है जब हम लॉकडाउन के अंदर है और उसकी वजह से हम परेशान हैं। और कोविड-19 जो है हमारी जीवनों को अजीब तरीके से बदल दिया है। और ये कोविड-19 की वजह से जो है कि हम हर जगह आसानी से नहीं जा सकते हैं, घरों में बैठना पड़ता है या तो क्वारंटाइन करना पड़ता है और काफ़ी परेशानी हम उठाते हैं। और जो इससे पीड़ित है उससे ज़्यादा परेशानी उठाते हैं। काफ़ी लोग अस्पताल होके आए हैं इस बीमारी की वजह से। और इन परिस्थितियों के अंदर जो है बहुत ही आसान है कि हम आजमाइश में गिरें, परीक्षा में गिरें और बता दें कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हम गिर गए हैं। अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आजमाइश के ऊपर विजय करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है। यीशु मसीह खुद जो हमारा महायाजक है, हमसे पहले इसी रास्ते में गया और उनको भी कई परीक्षा हुआ। उनकी खिदमत की शुरुआत से पूरी खिदमत के द्वारा अंतिम समय तक, जब गेत्सेमनी बगीचा में वो प्रार्थना कर रहा था उस समय भी उनको जो है ये आया है, आजमाइश आया है। परंतु यीशु मसीह ने निष्पाप निकला, आजमाइश के ऊपर उन्होंने विजय किया। आज का विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे। यद्यपि हमें परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। यद्यपि हमें परीक्षा का सामना करना ही पड़ता है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि सब प्राणी बचाए जाएं। और मत्ती की इंजील उसका 18वां अध्याय 6 से 16 हम देखेंगे। मत्ती 18 6 से 14 तक यीशु मसीह चेतावनी देता है, खासतौर से हम नई विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, फिर अपने लिए ठोकर का कारण न बनना, और अंत में हम किस तरह हमारे उद्धार के पीछे चलना है। पहली चीज हम देखते हैं किस तरह यीशु मसीह हमें चेतावनी देता है कि हम नई शिष्यों का ठोकर का कारण नहीं बनना है। पर जो कोई इन चोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाएं, उसके लिए भला होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। और अगर हम इस जगह को देखते हैं, इस आयत को देखते हैं, परिस्थिति ये है कि जब चेले जो है आपस में बातचीत कर रहे थे, कौन महान है, कौन बड़ा है। और यीशु मसीह एक छोटा सा बच्चा को उठा के बताया कि इस बच्चा की तरह बनना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में महान हो सकते हैं। यानी एक बच्चा की तरह अपने आप को नम्र करके दीन करते हैं, तभी हम महान हो सकते हैं। और आगे हम ध्यान देते हैं कि यीशु मसीह ये शब्द जो चोटों को शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, ये खासतौर से नई विश्वासियों के बारे में इस्तेमाल करते हैं। यीशु मसीह चेतावनी देते हैं कि अगर हम नई विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं, कि बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता है और गहरे समुद्र में डुबाया जाता है। ये साधारण जो चक्की का पार्ट नहीं है, ये जो है पुराना ज़माने में
गधे के द्वारा वो चलाया जाता है, बहुत ही बड़ा पत्थर है, और मान लीजिए इसको गर्दन में डाल के एक व्यक्ति को समुद्र में डालते हैं, वो एकदम नीचे चला जाएगा। और यीशु मसीह क्यों ऐसे तस्वीर इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं कि नई विश्वासियों को जो भी टोकर का कारण है वो जो है बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि वो विश्वास में अभी अभी आया है, और अगर हम एक गलत शिक्षा के द्वारा उनका टोकर का कारण हो जाते हैं फिर वो बहुत ही बुरा है। यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया कि स्कैंडलिज़ो, यानी किसी का टोकर का कारण बनना है। और ये टोकर का कारण मतलब ये है कि ये नया शिष्य जो है कि जो रिश्ता उन्होंने परमेश्वर के साथ जोड़ा है उसको उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि किसी और ने उनको नीचे गिरा दिया उनकी गलत शिक्षा के द्वारा, और पाप की वजह से जो विश्वास यीशु पर था उसको उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए ये जो पाप, ये बहुत बड़ा पाप है जब एक छोटा विश्वासी को हम उनको यीशु मसीह से दूर करते हैं। इसलिए इसका दंड भी बहुत गहरी होगा। मान लीजिए एक ओलंपिक रेस चल रहा और 100 मीटर्स का रेस दौड़ रहे हैं लोग, सब एकदम तेज चल रहे हैं, और अगर जो व्यक्ति जो सेकंड प्लेस में आ रहा और फर्स्ट प्लेस वाला का अगर गिरा देता है तो वो उसको ट्रिप करता है, और ये जानबूझकर करता है। और यीशु मसीह वही तस्वीर को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जानबूझकर एक नए विश्वासी को हम ठोकर का कारण बनते हैं गलत शिक्षा के द्वारा या गलत नमूना के द्वारा, फिर परमेश्वर उनको दंड देगा। मत्ती की इंजील में 3 चीज स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया कि ठोकर का कारण जो है जरूरी होगा, इस दुनिया में आएगा, नए शिष्यों के लिए ये सामना करना पड़ेगा, और जो है कि आजमाइश आएगा, परीक्षा आएगा, पाप करने का जो आजमाइश है वो आएगा, और परमेश्वर से दूर होने का जो आजमाइश ये भी आएगा। दूसरी चीज ये भी बताया जा रहा है कि ये जरूर आएगा क्योंकि हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं, इसलिए आजमाइश आएगा और हमें गिराने के लिए कोशिश आएगा, और उसी के द्वारा पता भी लग जाएगा कि हमारा विश्वास कैसे है। और तीसरी चीज जो मत्ती बताता है कि अगर हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं फिर हमें दंड भी मिलेगा। तो पहले वाले हिस्सा में 6ठी और 7वीं आयत में हम नई विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। आगे बढ़ें 8वीं और 9वीं आयत में कि किस तरह हम अपने आप के लिए ठोकर का कारण ना बने। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। खाना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। दूसरे हिस्सा में यीशु मसीह अपने चेलों को और शिष्यों को बता रहा है कि ठोकर का कारण क्या चीज है, और हाथों के बारे में, पैरों के बारे में बताता है कि अगर आपकी हाथ की वजह से आप पाप करते हैं, आपकी हाथ की या आपके पैर की वजह से आप पाप करते हैं, उसको काट दो। कि बेहतर है कि आप स्वर्ग में प्रवेश करें बिना हाथ बिना पैर। परंतु क्या यह वास्तविक रूप से लेना है या एक प्रतीक है जो यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं? यीशु मसीह जो है बता रहे हैं कि जो चीज हमें पाप करने के लिए ले जाता है उसको हम निकालना है। अगर हमारे हाथ की वजह से हम पाप कर रहे हैं उसको नहीं करना। अगर हमारे पैर जो है एक जगह को हमें ले जाती है जहां पे हमें पता है कि हम पाप करते हैं, उस जगह को नहीं जाना। अगर हमारी आंखों की अभिलाषा के द्वारा, कुदृष्टि के द्वारा अगर हम व्यभिचार करते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं उसको खत्म करो।
यानी ये बेहतर है कि अगर हम अनंत जीवन में प्रवेश करें कि ये चीज को छोड़ दें। यानी यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि पाप को जड़ से निकालना है। हम ऐसे नहीं सोचना है कि जब भी हमें आजमाइश आता है, हमें पता है कहां से हमें आजमाइश आता है। जिस जगह में हम जाते हैं उस जगह का हम छोड़ना है। हमारे जो हाथ जो है वो यंत्र है जिसके द्वारा हम काम करते हैं। अगर इस हाथ के द्वारा हम पाप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो यीशु मसीह कह रहे हैं उसको निकाल दो, वो काम बंद कर दो। अगर हम आंखों के द्वारा हम कुदृष्टि के द्वारा स्त्रियों को देखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं उसको निकाल दो और फेंक दो। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज आपको पाप की ओर से ले जाता, उसको काट डालो, उसको जड़ से निकालो। ये बेहतर है उसको जड़ से निकाल दो। शायद आप कुछ जगह में नहीं जा सकते हैं, शायद आप कुछ चीज पढ़ नहीं सकते हैं, शायद आप कुछ चीज देख नहीं सकते हैं, शायद आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, परंतु ये बेहतर है उसको निकाल दो। मान लीजिए मुझे कैंसर है, तो मुझे मालूम है कि इसका इलाज जो है कीमोथेरेपी है, और कीमोथेरेपी के द्वारा हम जाना है जो मेरी शरीर में जो बुरे सेल्स हैं उसको खत्म कर देते हैं, और उसी वक्त कुछ अच्छे सेल्स को भी वो खत्म कर देते हैं। परंतु थोड़ा दुख उठाना पड़ता है, परंतु उस दुख उठाने के द्वारा चंगाई मिलता है। वैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कुछ चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा। शायद हमें लगेगा कि हम दुख उठा रहे हैं उसकी वजह से, परंतु ये बेहतर है कि हम पाप को जड़ से निकालें। कई बार हम सिर्फ बाहरी रूप से काम करते हैं, पाप को जड़ से नहीं निकालते हैं। मान लीजिए अगर किसी को कैंसर है और वो कहता मुझे कीमोथेरेपी नहीं चाहिए, सिर्फ विक्स वेपर अब दे दीजिए, मैं लगा दूंगा, ठीक हो जाऊंगा। कई बार हमारे पाप को हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं, जब हमें मालूम है ये बहुत गहरी चीज है, फिर भी उसको बहुत हल्का लेते हैं और उसको जड़ से नहीं निकालते हैं। तो यीशु मसीह चेतावनी देता है कि हम अपने लिए ठोकर का कारण ना बने, और जो भी हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए ठोकर का कारण है कि उसको निकालना है। क्योंकि लिखा है कि काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। कि जो गहना ऑफ फायर, यही लिखा शब्द, और गहना जो है कि वैली ऑफ हिनोम है, कि जो दक्षिण ओर में, यरूशलेम की दक्षिण ओर में है। और ये जगह में जो है काफ़ी देवी देवताओं को आराधना करते थे। कनान देश की जो देवा देवतियाँ जो मोलेक और बाल को आराधना करते थे, और वहाँ पे अपने बच्चों को बलिदान कर देते। राजा आहाज और राजा मना से अपने बच्चों को बलि चढ़ाया। तो यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि पाप को जड़ से निकालो, और उसके लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं फिर हम नरक की ओर जाएंगे। यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हम परीक्षा के ऊपर विजय करना। पौलुस 1 कुरिन्थियों 10:13 में हमें रास्ता बताता है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य की सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो उन्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इसमें पौलुस साफ साफ बताता है कि परीक्षा जो है सामान्य है, सभी को आता है, आजमाइश सभी को आता है। और जो परीक्षा आपको आता है वो आपकी सहने से बाहर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। जब उनको मालूम है ये हम सहन नहीं सकते हैं, वो उसकी बाहर नहीं देगा। दूसरी चीज है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। जब भी हम परीक्षा में हैं वो जरूर एक रास्ता दिखाएगा निकलने के लिए, और हम उस रास्ते को लेना है। कई बार हम उस रास्ता को नहीं लेते हैं और वहीं रह जाते हैं, और इसी की वजह से हम वहां पे फंस जाते हैं। तो दूसरी बात, यीशु मसीह शिष्यों को हमें भी बताता है कि पाप को जड़ से निकालो, और पाप आपके लिए ठोकर का कारण ना बने।
तीसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि सब उद्धार पाएं। 8 से 14 में हम पढ़ेंगे, देखो तुम उन चोटों में से किसी का तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनकी दूत मेरे स्वर्गीय पिता की मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र कोई हो उनका उद्धार करने आया है। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाएं, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि उन चोटों में से एक भी नाश हो। यीशु मसीह अब उनके शिष्यों को बताता है कि नई विश्वासियों के बारे में वो खो न जाएं, क्योंकि परमेश्वर उनको हमेशा ध्यान में रखता है और उनकी स्वर्गदूत पिता परमेश्वर के सामने हमेशा हैं। और यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं, अगर एक चरवाहा के पास 100 भेड़ें हैं और एक भेड़ खो गया है, वो 99 को पहाड़ पे छोड़ के उस एक के पीछे चला जाता है। कि ये खो जाते हैं, ये शब्द जो है ये 2 आयत में 3 बार आते हैं, परंतु वो चरवाहे है कि वो खो है वो भेड़ों के पीछे जाता है, और जब वो उनको मिल जाता है बहुत आनंद उठाता है। 99 जो वहीं रह गया उससे ज्यादा वो आनंद लेता है, क्योंकि जो खोया हुआ है वो मिल गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में ऐसे स्वर्गदूत आनंद उठाते हैं जब एक व्यक्ति मन फिराते हैं। परमेश्वर की इच्छा कि एक भी नाश न हो, इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इस दुनिया का ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें बताते हैं कि जो चुंगी लेने वाले पापी लोग जो है, जो व्यभिचार करते थे, वो सब परमेश्वर के राज्य के निकट हैं। कई बार हम सोचते हैं हम परमेश्वर के राज्य के निकट हैं, परंतु परमेश्वर की प्रेम जो है सभी को उनके लिए है और कोई शर्त नहीं है, वो अनुग्रह में उनके पीछे जाता है। और हमें पता लग रहा है कि मन फिरा की जरूरत है। जब परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है, मन फिराना है। यहूदियों की रबी लोग जो है उन्होंने विश्वास किया, एक झुंड है जिसका वो कहते थे कि सिद्ध धर्मी जन है और ये लोग पाप नहीं किया, और वो बताते थे कि खुदा चाहता कि ये पूर्ण रूप से जो धर्मी जन है इन्हीं को खुदा चाहता है, और जो पापी मन फिराते हैं उनको ज्यादा नहीं चाहता है। कई बार हम भी सोचते हैं हम इस झुंड में हैं कि जो सिद्ध धर्मी हैं, परफेक्टली राइचियस, फरीसियों की तरह, कि मैंने हमेशा भले काम किया, मैंने किसी को मार नहीं डाला, मेरा टैक्स भर दिया, मैं एक धर्मी जन हूं। परंतु बाइबल हमें बताती है यशायाह 53:6 में, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यावे ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हम सब भटके हुए मेमने की तरह हैं। यीशु के लिए हम सब भटके हुए हैं। हर एक व्यक्ति मन फिराना है। और जो 99 पहाड़ में थे उनके बारे में हमें और नहीं पता लगता है कि वो घर सुरक्षित रूप से पहुंचे या दोबारा खो गया, हमें नहीं बताया जाता है। यीशु मसीह खोए हुओं के पीछे जाता है। और आज भी यीशु मसीह चाहता, जो सोचते हैं मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, कोई मुझे नहीं बचा सकता, यीशु मसीह उन्हीं के पीछे जाता, उन्हीं को बुलाता है और चाहता है कि हर एक पापी उद्धार पाए। जब हम महसूस करते हैं कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, यीशु मसीह हमें बुलाता है ताकि हम उनकी माफी को अनुभव करें और इस अनंत जीवन को अनुभव करें। अगर आज तक आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और ये माफी को आपको स्वीकार नहीं किया, आज मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना आप बोलिए। आइए हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी महान बलिदान के लिए। आपने क्रूस पे मेरे लिए मरा है, मेरे पापों का आपके ऊपर ले लिया, ताकि मैं माफ़ी पा सकूं और परमेश्वर में अनंत जीवन पा सकूं। परमेश्वर, मैं आपको मेरे जीवन में स्वीकार करता हूं, मेरी दिल की दरवाज़ों को मैं खोलता हूं। आप मेरे जीवन में आ, मेरे पापों को क्षमा कर और नया जीवन दे, ताकि परमेश्वर मैं आज से आपके पीछे पीछे चलने वाला हो। पवित्र आत्मा की चाप मेरे अंदर लगा, ताकि हमेशा मेरे विश्वास में अंत तक मैं दृढ़ रहूं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर, मैं खासतौर से इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस प्रार्थना को किया है, उनके दिल में आ और परमेश्वर उनके दिल में बसो और इनको मार्गदर्शन कर, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर, आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर और सबको तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।